राम नवमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम। राम नाम वरानने, राम का नाम तो क्या है, ये श्लोक बोलो तो 1000 नाम के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। राम का नाम ही बहुत अपने आप में मूल्यवान है, अतुल्य है, उसकी कोई न कोई सीमा है, न कल्पना, न उसकी कोई पोटेंसी बता सकते हो, मतलब कल्पना से परे है, कालातीत है, कल्पनातीत है। जय श्री राम। ओम हरि ओम। जैसे है मित्रों, निश्चित ही आप सब अच्छे होंगे। अभी लगातार त्योहारों का मौसम चल रहा है, शिवरात्रि, होली और अभी चैत्र के नवरात्रि का समापन, रामनवमी और अब जो है हनुमान जन्मोत्सव। बैक टू बैक त्योहार आ रहे हैं एक के बाद एक, और निश्चित तौर पे उल्लास का, आनंद का माहौल बना हुआ है। मित्रों, काफ़ी समय से आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहे थे, वीडियो नहीं बन पा रहे थे किसी कारण से, पर प्रयास रहेगा कि अब जो है वीडियोस रेगुलर आपके लिए बनाए जाए। कुछ करें कोशिश अच्छे विषयों को लेकर के। विषय तो खैर बहुत सारे हैं, पर समय का अभाव होने के कारण नहीं हो पा रहा था। और गुड़ी पड़वा, नया साल, चैत्र महीना, तो नए साल में नई चीज़ें होती है, संकल्प होते हैं, काम होते हैं। उसी के तहत बहुत सी बातें, बहुत से विचार हुए हैं। गुरु जी की आज्ञा भी हुई है कई कामों के लिए, तो निश्चित तौर पे अच्छा होने वाला है। खैर वो तो समय समय बताने वाले ही है आपको। अभी जो खास चीज़ को लेकर के आपके सामने आए हैं वो ये है कि सोशल मीडिया पे हमने भी डाला है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पहुंचा दिया है, बाकी फिर भी एक वीडियो बना रहे हैं आपको बताने के लिए कि पिछले कई सालों से राशिफल को लेकर के अलग अलग प्रयोग किए गए हैं, अलग अलग प्रकार से राशिफल बताए जा रहे हैं, दैनिक भविष्य बताया जा रहा है, और काफ़ी हद तक सफल भी रहा है, काफ़ी हद तक, और उसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। उसी के तारतम्य में कुछ नया प्रयोग किया था राशिफल का, तो पिछले 3 महीने से करीब करीब वो चल रहा था, वो भी अच्छा रहा, उसका प्रतिसाद भी अच्छा मिला। राशिफल जो अभी बताए जा रहे हैं 2 प्रकार से है, एक लाभ राशि जो होती है उसके आधार पे है, और एक अक्षर, जन्म का जो अक्षर होता है उसके आधार पे। थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे यहाँ पर। जन्म का जो अक्षर होता है वो एक ही होता है। जनरली आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं, आप देखा होगा जन्म पत्रिकाओं में जो है कुछ अक्षर दिए, चूचे चोला दे दिया, पापी पुपे दे दिया, ऐसे कुछ अक्षर 4-5 पंडित जी लोग दे दिया करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसके जिस चरण में होता है, उस चरण का जो अक्षर होता है वही जन्म का अक्षर कहलाता है। और जन्म के समय चंद्रमा जो रहता है किस नक्षत्र में है, किस चरण पे, उस पर निर्भर करता है कि अक्षर कौन सा होगा। तो जब चंद्रमा नक्षत्र के जो एक चरण का जो हिस्सा रहता है, जहाँ चंद्रमा रहता है, वो जो काल रहता है एवरेज 6 घंटे 5 मिनट का रहता है, मतलब एक अक्षर 6 घंटे 5 मिनट तक रहता है। तो इस ऐसी स्थिति में 4-5 अक्षर तो होना संभव नहीं है। वो सिर्फ इसलिए दिए जाते थे कि आप आपकी चॉइस से, अपने हिसाब से जो नाम आपको सूट करता हो उस हिसाब से आप रख लो, क्योंकि कई बार ऐसे अक्षर आते हैं जिसके अंदर को नाम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। तो इसलिए ये जो परंपरा है गलत है, और इसी के चक्कर में सब घोलमेल हो चुका है। जो राशियां बदल जाती है, भविष्यफल बदल जाते हैं, और लोगों का विश्वास जम नहीं पाता है। तो राशिफल जो है वो पर्टिकुलर राशि पर रहता है, और राशिफल जो होता है वो चंद्रमा चूंकि एक राशि पे 2.25 रोज करीब करीब रहता है, करीब 24-48 घंटे, और ऊपर और उसके समझ लो 6 घंटे 8 घंटे, 2.25 रोज का 2.5 रोज करीब करीब, मतलब 72 घंटे करीब करीब, 2.5 से 3 दिन समझ लो। तो ये जो 2.25 रोज 2.5 रोज है, जो भी है 24, 48 और 12, 60 घंटे करीब करीब एवरेज। तो ये जो 60 घंटे का टाइम रहता है, ये 60 घंटे में राशिफल मिलेगा। किसी को एक दिन पहले मिल सकता है, किसी को उसी दिन मिल सकता है, किसी को एक दिन बाद मिल सकता है। जैसे उन्होंने कहा यात्राओं के योग है, तो किसी को यात्रा उसी रोज हो जाएगी, किसी को एक रोज बाद हो जाएगी, या कई बार ये ऐसा अनुभव आएगा कि कल यात्रा करके आए और बता तो आज रहे हैं,
ये जो फ्लक्चुएशन है, जो अनिश्चितता है वो राशिफल में, क्योंकि वो 2.25 रोज 2.5 रोज का चंद्रमा रहता है एक राशि में, उसके आधार पे राशिफल होता है। तो ये 60 घंटे तक करीब करीब इसका असर प्रभाव दिखाता है, 60 घंटे तक रहता है। तो इसलिए कई बार राशिफल मैच नहीं होते और लोग बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा है, हम जो पढ़ा वो तो हुआ ही नहीं। और कई बार इतना मैच हो जाता है, इतना सूट बन जाता है कि आज बिल्कुल विश्वास होता रहे यार, जो बोला वही हुआ। तो ये कारण है। तो एक तो राशिफल ये हो गया। अब इसी को और यदि फिल्टर किया जाए, थोड़ा सा और डिटेल देखा जाए, तो वो सिर्फ नक्षत्र के आधार पर, जो नाम का अक्षर आपका जो है वो नक्षत्र के आधार पर है। तो वो जो अक्षर है वो पर्टिकुलर एक दिन का, नक्षत्र जो है 24 घंटे चंद्रमा रहता है एक दिन में। मैंने कहा 2.25 नक्षत्र, 2.5 दिन का कारण क्या है कि एक चरण कितने घंटे का, 6 घंटे का। तो एक नक्षत्र में 4 चरण हुए, तो 6 चौक 24, मतलब एक नक्षत्र 24 घंटे चलेगा। अब 2 नक्षत्र हुए तो 24 48 घंटे, और 2.25 हुए तो 6 घंटे और 54, या 2.5 हुए तो 60। तो इस प्रकार से 48 से लेकर 60 के बीच का टाइम ही आ गया। तो 48 घंटे, 54 घंटे या 60 घंटे का टाइम करीब करीब एक राशि में चंद्रमा रहता है। तो इसलिए वो इतने दिन तक उसका फल दिखता है, 48 से 60 घंटे के बीच फल दिखता है ना। तो कभी एक दिन पहले, कभी एक दिन बाद हो जाता है। लेकिन जब बात जन्म के अक्षर की आती है, तो यहाँ ये विशेषता होती है कि अक्षर जिस नक्षत्र से है, जिस नक्षत्र का अक्षर है वो नक्षत्र सिर्फ 24 घंटे ही रहेगा। तो उसका फल 24 घंटे के अंदर करीब करीब मिल जाता है, जो भी फल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो होना चाहिए। आज यात्रा का योग है तो निश्चित तौर पे आज ही यात्रा होगी, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर, चाहे शाम, चाहे रात को। मतलब जो जब नक्षत्र लगा है उसके बाद से 24 घंटे के अंदर अंदर वो फल दिखाएगा। समझो दोपहर को 12 बजे नक्षत्र लगा है तो दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे तक, सुबह 4 बजे लगा है तो दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक, शाम को 6 बजे लगा है तो दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक। इस प्रकार से 24 घंटे में उसका असर दिखा देगा। तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो इस प्रकार से 2 राशिफल हमारे चल रहे हैं। तो एक तो राशिफल चल रहा है, जो सामान्य जो अभी जो प्रयोग चालू करा है 3-4 महीने से, वो अच्छा जा रहा है उसका रिजल्ट भी। और एक उसके पहले से काफी साल, 2 साल, 3 साल करीब करीब होने आ गए, तब से चला रहा है और वो बहुत ही सटीक है। इसलिए उसका जो नाम है वो दिया है 12 अक्षर का फलसफा। 12 अक्षर का फलसफा मतलब उसमें जो पर्टिकुलर हर दिन 12 अक्षर दिए रहते हैं। उस 12 अक्षर में से अगर आपका अक्षर उस दिन है तो आपके अक्षर को, आपके जो नाम का अक्षर है उस अक्षर वालों को वह दिन कैसा जाएगा, अच्छा, बुरा, मध्यम, कैसा जाएगा, वो दिया रहता है। और साथ ही साथ एक सेगमेंट चलता है भोर सुहानी दिन मस्ताना। तो इसके अंदर भी बताया जाता है कि दिन कैसा है, योग कैसा है, और किस दिशा में यात्रा करना है, किस दिशा में नहीं करना है, और जहाँ जाना जरूरी हो तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार से दिन का विवरण भी दिया जाता है कि आपको नुकसान वाला दिन है या फायदे वाला है, सावधान रहना है, या क्या काम कर सकते क्या नहीं कर सकते वो भी। तो ये 3 चीजें आप लोगों के लिए चल रही है लगातार, रोज नित्य गुरु जी कृपा सेवा में आपके हैं। तो इसका आप आनंद लीजिए और इस जो कम्युनिटी ग्रुप है जुड़िए, और आपको जो चीज अच्छी लगती है सबका अनुभव, राशिफल को भी चेक कीजिए, 8 दिन 10 दिन 12 अक्षर का फलसफा उसको भी चेक कीजिए, दोनों की कीजिए, वाइस वर्षा, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करके आपको अपना क्या अनुभव आता है वो हमें शेयर कीजिए, ताकि हमें और अच्छा आत्मविश्वास है कि हमें और अच्छा बल मिले कि हम और अच्छी सेवा और अच्छा सटीक और अच्छा कुछ आपके लिए कर सके। तो इसी प्रयोग को, इस प्रतिसाद को ध्यान में रखते हुए भी, और उसके अलावा भी कई लोगों का आग्रह भी रहा है पहले भी कई बार, तो उन सब को मद्देनजर रखते हुए हम गुरु जी की आज्ञा से एक कम्युनिटी ग्रुप की स्थापना गुरु जी ने कराई, एक जो लिंक तैयार कराई है। तो वो लिंक आप सबको भेज दी जाएगी। अगर आप मुझसे कोई इन विषयों में इंटरेस्ट रखते हो, जैसे किसी को रोज का भविष्य फल जानना हो, राशि फल जानना हो, या किसी प्रकार के ग्रहों की राशि परिवर्तन होते हैं, ग्रह बदलते हैं, गोचर में कुछ आते हैं ग्रहण वगैरह, या पर्वकाल, या कुछ विशेष घटनाक्रम होते हैं, तो उसके ऊपर कुछ विशेष खबर, कुछ पोस्ट या वीडियो अगर आप चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपको प्राप्त हो, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख भी सकते हैं। आप जिज्ञासु है तो भी, आप साधक है तो भी, और अगर आप इनको सीख के आजीविका चलाना चाहते हैं, रोजगार के रूप में लेना चाहते हैं, तो भी आपका स्वागत है। अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट, कोर्सेज, ट्रेनिंग वगैरह सब दिए जाएंगे।
बाकायदा प्रोग्राम शेड्यूल पूरा होगा, तय होगा, उसके हिसाब से सारा काम होंगे और सर्टिफाइड सब चीज़ें होंगी। तो इसमें तंत्र मंत्र यंत्र भी है, वास्तु भी है, वैदिक वास्तु, पायरा वास्तु भी है, वैदिक ज्योतिष भी है, सामुद्रिक शास्त्र, अंग लक्षण, बॉडी लैंग्वेज भी है, करतल, पामिस्ट्री और लिबरोलॉजी, ग्रेफोलॉजी, मतलब लगभग ज्योतिष से जुड़ी जो विधाएँ, प्राचीन भारतीय विधाएँ, प्राच्य भारतीय विधाएँ, वो सभी इसमें लगभग आ रही है। अब मतलब उनको लेकर के सब चीज़ें बताई जाएंगी और अलग अलग साधनाएँ, अलग अलग प्रकार के कार्य जो होते हैं, टोटके टोने या सरल घरेलू उपाय होते हैं जिससे कि आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कुछ जो अभी जो चल रहा है ट्रेंड, स्विच वो बोलते हैं स्विच वर्ड जिसको बोलते देते हैं, जिससे काम होते हैं। तो ऐसे ये तो बहुत नया है हमारे भारतीय परंपरा, प्राचीन विधाओं में तो ऐसे कई स्विच वर्ड है, जैसे कई शब्द है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि तुरंत फल देने वाली होती। तो उन सबको लेकर के सबका घोल रहेगा, समय समय पे सब अलग अलग जो नवरंगी रहेगा, अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार के जो सामग्री आपके तक पहुंचाई जाएगी। उसमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं, उसको अमल कर सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कोई अगर आपकी जिज्ञासा है या आपको उस जानना है, करना है, तो आप हमें बता भी सकते हैं, परामर्श भी दे सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं, हमें ये समझना, ये सीखना है, इस पर वीडियो बनाओ, ये बताओ। तो हम कोशिश करेंगे कि उस विषय पे अध्ययन करके, अच्छे से अच्छा गुण अध्ययन करके, व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, सरल तरीके से आपको चीज़ बताई जाए और आपसे वो चीज़ करवाई जाए, अगर आप करने के इच्छुक है तो। क्योंकि साधनाएं, जटिल साधनाएं, गुप्त साधनाएं होती है, कई चीज़ें होती है जो हम पढ़ तो लेते, देख तो लेते, कर नहीं पाते क्योंकि अनुभव नहीं होता है। तो अनुभव के साथ चल के कोई चीज़ें की जाती है तो बहुत ज़्यादा जल्दी सिद्ध होती है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को आता है। ऐसा हमारा पिछले 30-32 साल का अनुभव है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा। तो जब तक कोई मार्गदर्शक नहीं मिले, जब तक कोई अनुभवी या कोई उस व्यक्ति नहीं मिले, कि बराबर पथ प्रदर्शक नहीं मिले, तब तक उसमें आनंद नहीं आता है। तो वो सब चीज़ें भी इसमें रहेंगी। इसको आगे जाके और विस्तार देने का है, लेकिन पहले एक ग्रुप बनाया जा रहा है, कम्युनिटी ग्रुप, और उसमें आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सारे अधिकार तो एडमिन के ही रहेंगे, पर यहाँ एडमिन दिखने को हम है, लेकिन इसके पीछे पूरा कार्यक्रम गुरुजी की कृपा से हो रहा है। तो गुरुजी की आज्ञा जिसको होगी उसको ऐड ऑन करेंगे और ऐड होने के बाद कुछ समय तक आपके साथ संपर्क में रहेंगे और आपकी क्रिया प्रतिक्रिया, आपके क्रियाकलाप, आपके विचार आचार और आपकी जो पोटेंसी, आपकी टेंडेंसी, आप किस लेवल तक क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को अध्ययन करके ही फिर आगे बढ़ा जाएगा। उसमें भी आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, आपके लिए क्या योग्य है, या किस क्षेत्र में जाके आप जल्दी सिद्ध हो सकते हैं, किस क्षेत्र में जल्दी सफलता अर्जित कर सकते हैं। क्या आप ज्योतिष में जा सकते हैं, क्या आप टेरो कार्ड में जा सकते हैं, क्या आप वास्तु में जा सकते हैं, क्या आप सामुद्रिक शास्त्र जा सकते हैं, क्या आप करतल रेखा पामिस्ट्री में जा सकते हैं, या आप तंत्र मंत्र में जा सकते हैं, मोहन वशीकरण उच्चाटन कुछ कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। किस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं, वो सब चीज़ें होंगी। हीलिंग से डिस्टेंस हीलिंग, मतलब किसी को कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई स्ट्रेस है, तो उसको दूर करना मंत्रों से, शक्तियों से, शक्तिपात के माध्यम से, और संपर्क करके, मतलब उसको स्पर्श करके, या दूर कोई बैठा है तो उसके फोटो से उसको वाइब्रेशंस पहुंचा करके, वो सब चीज़ें जो ऊर्जाएं अदृश्य रहती है, जो नहीं देख सकते, जो नकारात्मक सकारात्मक, उनसे संवाद स्थापित करना, उनसे चर्चा करना। किसी को पितृदोष, कालसर्प दोष, या किसी प्रकार की कोई किसी का श्राप या कोई आत्मा का प्रभाव किसी के ऊपर है, किसी परिवार पे, किसी घर पे, किसी व्यक्ति पे किसी प्रकार का है, तो उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना, जिससे कि उनके कार्य, जो रुके हुए कार्य पूरे हो जाए, निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति हो जाए, अविवाहित को विवाह हो जाए, कोर्ट कचहरी का कोई मसला हो तो हल हो जाए। ऐसे कई जटिल समस्याएं जो रोजमर्रा से आपके जीवन में आ रही है, तो उन सब चीज़ों के लिए एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार गुरु जी की कृपा से कर रहे हैं उनकी आज इससे, जिससे कि सब लोग एक जगह एकत्रित हो सके और जिसको जो चाहिए, जो जिस चीज़ को चाहिए वो कर सके। तो कोई जिज्ञासा सीखने की हो, समझने की हो, करने की हो, तो आप निस्संदेह अपने सवाल रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे गुरु जी कृपा से कि आपको संतुष्ट कर सके और सही मायने में उसका अर्थ
बताया जा सके, उसका तरीका बताया जा सके। तो इसके लिए ग्रुप तैयार किया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और फिर जो भी उसका आगे का विवरण होगा उस ग्रुप के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और इसी के सिलसिले में अलग अलग वीडियोस टाइम पे बनाए जाएंगे, जिससे कि आपको अपडेट्स सब मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखा, समझा, तो आप करिए इसमें गौर, और अगर आपको लगता है तो रिक्वेस्ट भेजिए। आज के लिए इतना ही।